गुजरात की एक महिला गैंगस्टर की कहानी, जिसने बंदूक उठाई और बनी गॉड मदर। क्या उस महिला का बेटा बनेगा विधायक? आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के पोरबंदर की, और उस पोरबंदर की एक महिला गैंगस्टर की, जिन्हें गुजरात की गॉड मदर का नाम मिला था। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है, जनता से वादे हो रहे हैं तो विरोधियों पर हमले। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 1 और 5 दिसंबर, जबकि नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। गुजरात चुनाव में कई हाई प्रोफाइल चेहरे भी मैदान में हैं। इनमें से एक हैं कुटियाना सीट से उतरे कांधल जडेजा, जिन्होंने एनसीपी से टिकट कटने पर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और अपनी पुरानी सीट कुटियाना से ताल ठोक दी। कांधल जडेजा का नाम एक ऐसी महिला से जुड़ा है जिनको गुजरात की गॉड मदर कहा जाता था। उस महिला का नाम है संतोकबेन जडेजा, जो कांधाल जडेजा की मां थी। दरअसल गुजरात, खासकर पोरबंदर, अपने आप में बेहद खास है। पोरबंदर में भगवान कृष्ण के दोस्त सुदामा का जन्म हुआ था। इसी जमीन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पैदा हुए थे, लिहाजा पोरबंदर एक अहम जगह है। लेकिन इसी पोरबंदर से एक महिला गैंगस्टर का नाम भी जुड़ा, संतोकबेन जडेजा, जिनके बेटे कांधाल जडेजा गुजरात चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला गैंगस्टर संतोकबेन जडेजा की एक समय तूती बोलती थी। उनके गिरोह में 100 से ज्यादा कुख्यात अपराधी थे, जिन पर करीब 525 मामले दर्ज थे। ये अपराधी संतोकबेन के एक इशारे पर ना ही जान लेने से डरते थे और ना ही जान देने से। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक इस महिला गैंगस्टर संतोकबेन जडेजा की कहानी उनके पति की हत्या के बाद शुरू हुई। 80 के दशक में पोरबंदर के महाराजा मिल में कुटियाना गांव के सरमन मुंजा जडेजा मजदूरी करते थे। मिल मालिक और मजदूरों के बीच झगड़े के बाद हड़ताल शुरू हो गई। मिल मालिकों ने हड़ताल खत्म करवाने के लिए पोरबंदर के बदमाश देबू बाघेर की मदद ली, लेकिन हड़ताल खत्म करवाने पहुंचे बदमाश देबू की हत्या हो जाती है और हत्या का इल्जाम सरमन मुंजा जडेजा पर लगता है। इस घटना के बाद सरमन मुंजा पोरबंदर के बेताज बादशाह बन जाते हैं। सरमन मुंजा ने अपना गैंग बनाया और गैरकानूनी काम करने लगा। उसने अवैध शराब का काम शुरू किया। साल 1986 में माफिया डॉन कालिया केशव ने सरमन मुंजा की हत्या कर दी। कालिया ने सरमन मुंजा की पत्नी संतोकबेन और बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी। पति की हत्या का बदला लेने और अपने बच्चों की खातिर संतोकबेन ने गैंग की कमान संभाल ली। संतोकबेन ने अपने गैंग की मदद से पति की हत्या में शामिल 14 आरोपियों को मार दिया। इस घटना के बाद संतोकबेन को गुजरात का लेडी गैंगस्टर और गॉड मदर का नाम मिला। संतोकबेन का रियल एस्टेट से लेकर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पर दबदबा चलने लगा था। अब उनकी राजनीति की महत्वाकांक्षा जागी और संतोकबेन ने पोरबंदर तालुके के अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध जीता। 1990 में जनता दल के टिकट पर संतोकबेन ने विधानसभा का चुनाव जीता और विधानसभा पहुंच गई। उन्होंने ना तो चुनाव प्रचार किया और ना ही इश्तेहार छपवाए, लेकिन बड़ी आसानी से चुनाव जीत गई। 1995 और 2002 में भी संतोकबेन ने नामांकन किया, पर कांग्रेस के समर्थन में नाम वापस ले लिया। 2005 में एक बीजेपी पार्षद की हत्या मामले में संतोकबेन को गिरफ्तार किया गया था। साल 2007 और 2008 में संतोकबेन के देवर के बेटे और बहू की हत्या हो गई। संतोकबेन जडेजा पर पुलिस फाइलों में 9 मामले दर्ज थे। इसी बीच बढ़ती उम्र को देखते हुए संतोकबेन ने अपनी सियासी विरासत बेटे कांधाल जडेजा को सौंप दी। कांधाल जडेजा एनसीपी से विधायक बने। 2013 में संतोकबेन जडेजा का निधन हो गया था। आज कांधाल जडेजा अपनी मां के सियासी विरासत की लगाम थामे गुजरात चुनाव के रन में डटे हैं। उन्होंने अपनी पुरानी सीट कुटियाना से नामांकन दाखिल किया है और जीत के दावे कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।